नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और वो खबरें आप तक पहुंचाने की जो आपसे मीडिया के द्वारा छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? वसुंधरा के गढ़ पे ही हार गई भाजपा। 23 महीने में कांग्रेस की वापसी, भाया जीते। नरेश 53,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। जी हां, अंता विधानसभा राजस्थान में सीट कांग्रेस ने 23 महीने में ही भाजपा से छीन ली। निर्दलीय नरेश मीणा के कारण त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हरा दिया। दूसरे स्थान के लिए सुमन और नरेश मीणा में कड़ी टक्कर रही। दोनों के बीच सिर्फ 159 वोटों का अंतर रहा। ऐसे में नरेश 53,800 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी और भाया की गांव-गांव की पहुंच जीत का आधार बनी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के क्षेत्र की इस विधानसभा सीट के उपचुनाव में पूरी कमान उन्हीं के हाथ में थी। सीएम भजनलाल शर्मा भी अंतिम दिनों में सिर्फ 2 बार रोड शो करने पहुंचे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा, पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के प्रयास की जीत है। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों का कुशासन उजागर हुआ है। मतदाताओं ने कांग्रेस की विचारधारा के समर्थन में बड़ा मतदान किया है। अंता सीट भाजपा के कुशासन की हार है, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। वहीं कांग्रेस का इस बार बढ़िया कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अच्छा काम रहा। चुनाव घोषित होते ही कांग्रेस ने सबसे पहले प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी घोषित किया। नामांकन से लेकर प्रचार तक बड़े नेता मैदान में रहे। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सभाएं की। चुनाव प्रभारी अशोक चांदना लगातार क्षेत्र में रहे। डोटासरा ने 57 पंचायतों में 5-5 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। वॉर रूम में उनकी मॉनिटरिंग की जाती रही। पार्टी प्रत्याशी पर लगाए जा रहे आरोपों का सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक रूप से खंडन जारी किया जाता रहा। जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में बगरू से दौलतपुरा तक 48 किलोमीटर लंबे हाईवे पर लागू किए गए लेन सिस्टम के लिए 1 सप्ताह का समझाइश अभियान समाप्त हो चुका है। अब शनिवार से अगर कोई वाहन लेन तोड़ेगा तो उसका ऑनलाइन चालान किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने हाईवे पर जगह जगह टीमों को तैनात कर दिया है। पहले से लागू इस सिस्टम को जयपुर ग्रामीण पुलिस ने भी समन्वय करके और इसे प्रभावी बनाने के लिए 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया। इंडस्ट्रियल एरिया में परिवहन व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित की गई। साथ ही हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाने, अवैध कट बंद करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाने का काम भी किया जा रहा है। इस बार पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से नीचे लुढ़कने लगा है। राजधानी जयपुर में भी बीती रात शीतलहर चली और एकाएक पारा 1.8 डिग्री लुढ़ककर 12.6 डिग्री पर आ गया। इस सीजन में नवंबर की सबसे ठंडी रात रही। पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम के चलते बर्फबारी होने से नवंबर के आखिर और दिसंबर के पहले हफ्ते तक चलने वाली ठंडी हवाएं 2 हफ्ते पहले ही ठिठुराने लगी है। 10 साल में पहली बार नवंबर के दूसरे हफ्ते में पारा सबसे नीचे रिकॉर्ड हुआ। अगले 24 घंटे में ठंडी हवाएं चलने के साथ ही पारा 1 से 2 डिग्री और लुढ़कने पर सर्दी का असर बढ़ेगा। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में शुक्रवार को आर्ट ऑफ लिविंग का युवा महासंगम उत्साह हुआ। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जहां श्री श्री रविशंकर ने नशा मुक्त, जागरूक और आनंदपूर्ण जीवन का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि उदास दिखने वाले किसी भी मित्र को अनदेखा न करें। इंसानियत अभी जीवित है, मदद कीजिए। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के 24 घंटे बाद ही डेपुटेशन पर केंद्र में सेवाएं दे रहे आईएएस वी श्रीनिवास को रिलीव कर दिया गया है। अब साफ है कि प्रदेश के अगले सचिव वी श्रीनिवास ही होंगे। रविवार तक आदेश जारी हो सकते हैं, सोमवार को ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही वी श्रीनिवास के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। केंद्र ने तत्काल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्रीनिवास सितंबर 2026 में रिटायर्ड होंगे। श्रीनिवास को राजस्थान भेजने के आदेश के साथ ही वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत को कैबिनेट सचिवालय में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को ही सुधांशु पंत को कैबिनेट सचिवालय में ओएसडी नियुक्त करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
राजस्थान सरकार ने 6 साल बाद मकान की निर्माण लागत में बढ़ोतरी कर दी। इससे मकान, दुकान सहित वाणिज्यिक संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस बार रजिस्ट्री फीस और जमीन की डीएलसी दरें न बढ़ाकर निर्माण लागत को बढ़ाया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को पंचायत, नगर निकाय चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिसीमन प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए भी कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीव पुरोहित ने यह निर्देश गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा की याचिका सहित जयपुर और जोधपुर में दायर 439 याचिकाओं पर दिया। चूरू जिले की कातर छोटी गांव के आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 6 के बच्चे को स्कूल संचालक ने पीटा, 1 घंटे मुर्गा बनाए रखा और 2 ईंटें पीठ पर भी रख दी। इसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल वह जयपुर के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल संचालक पर केस दर्ज कर लिया। मां राधा देवी ने रिपोर्ट में कहा कि विवेक को स्कूल संचालक सरोज ने पीटा और अमानवीय कृत्य किया। प्रभारी रामनिवास का कहना है कि परिवार के आरोप गलत है। बच्चा पहले ही बीमार था, तो पीटा गया या नहीं पीटा गया, इस पर बात होनी चाहिए। बीमार था या नहीं था, इस पर नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ बहाल करने की गुहार से जुड़े मामले में जयराव व अन्य की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सभी पक्षकारों की बहस पूरी हो गई, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता शांतनु पारिक ने बताया कि प्रार्थी को छात्र प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर इस अधिकार का हनन कर रही है, जबकि हाईकोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने तय किया था कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में पदोन्नत होकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने 38 अधिकारी के फिर तबादले कर दिए हैं। इस संबंध में एडीजी विपिन पांडे ने आदेश जारी कर 38 इंस्पेक्टरों का अजमेर रेंज, उदयपुर रेंज सहित कई जगह ट्रांसफर किए। जयपुर के रामबाग स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शुक्रवार को आपात स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल हुई। खतरे का सायरन बजते ही अफरा तफरी मच गई और बैंक कर्मचारी बाहर दौड़ पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने मैदान संभाल लिया, लेकिन गंभीरता से ज्यादा लापरवाही नजर आई। कई कर्मचारी ठीक से हथियार भी नहीं पकड़े हुए थे, जो कई बिना हेलमेट मोर्चा संभालने दौड़ रहे थे। कई के हेलमेट के बेल्ट खुले हुए थे, जबकि इनमें से अधिकांश का भूतपूर्व सैनिक होने का दावा किया जा रहा था। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन जिस्मन्ना चलाकर शुक्रवार को 25,000 के स्मैक तस्कर को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एसपी बाड़मेर ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह 3 साल से फरार था। उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के 8 मामले दर्ज हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि मरीजों की सेवा करके उसके जीवन को बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अस्पतालों में मरीजों को सस्ता, सुलभ और क्वालिटी से युक्त इलाज मिलने के लिए डॉक्टरों को आह्वान किया। इस संबंध में हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। बागड़े शुक्रवार को यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर की ओर से झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भास्कर की ये बड़ी खबर। ब्लड शुगर अब जन्म लेते ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज अमीरों की बीमारी है, लेकिन अब वह तेजी से आम जन में फैल चुकी है। अध्ययनों के अनुसार डायबिटीज की असल जननी एडिपोसोपैथी है। इसी को समझने और पकड़ने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल का एंडोक्राइनोलॉजी विभाग अब बड़ा अध्ययन शुरू कर रहा है। पहली बार विभाग ब्लड शुगर की जांच के लिए फैट सेल्स निकालकर उन्हें मॉलिक्यूलर जेनेटिक रिसर्च लैब में विश्लेषण करेगा। इससे डायबिटीज के मूल कारण फैट टिश्यू की खराबी का डायग्नोसिस आसान होगा और उपचार की दिशा भी बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जानबूझकर याचिका में तथ्य छिपाने पर उज्जैन भरतपुर के पूर्व प्रधान हिमांशु हवाना पर 8 लाख रुपए हर्जाना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार की ओर से एजी शिव मंगल शर्मा के जरिए दायर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर दिया। राजस्थान के भाजपा नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर प्रबंधन, प्रचार, पीएम रैली व सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभाली। उनमें से 49 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा नेतृत्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, सोशल मीडिया इंचार्ज हिरेन कौशिक सहित 20 नेताओं को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। इन वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव के आधार पर स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाई, जिसमें चुनाव प्रचार सभाएं, सामाजिक व क्षेत्रीय संगठनों के साथ बैठकें, रोड शो, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, विपक्ष पर पलटवार को लेकर प्लानिंग की गई। वहीं अंता सीट पर जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जश्न में डूब गया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जश्न में शामिल हुए, मुंह मीठा कराया और नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाए। जीतने वाले प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को डोटासरा ने फोन पर बधाई दी और कहा कि अंता की जनता को शानदार जीत के लिए सैल्यूट और धन्यवाद। शाम को अंता प्रभारी अशोक चांदना के पीसीसी आने पर अलग से माला पहनाकर स्वागत किया गया। डोटासरा ने कहा कि अंता की जनता ने बीजेपी के गुजरात मॉडल को फेल कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को धूल चटा दी। वहीं अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अंता जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। सीएम वहां गए तो पता चला कि वहां 2 साल में कुछ काम नहीं हुआ, सरकार से कोई नहीं पहुंचा, न किसी योजना का हक मिला, सीएम पर्ची लिखते रह गए। जूली ने कहा कि हमारी पिछली सरकार की योजनाओं के कामों को भाजपा राज में रोकने का नतीजा सामने है। ये चुनाव तो टेस्ट था, अब सरकार का जल्द मोरिया बोल सकता है। सुना है जल्द ही सभी मंत्रियों के भी इस्तीफे ले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर जनजातीय समुदायों के विकास व कल्याण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का शिलान्यास तथा 25 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं किसानों व जनजातीय छात्र छात्राओं को कुल 204 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करेंगे। भास्कर की ये बड़ी खबर। महात्मा गांधी हॉस्पिटल सीतापुरा द्वारा मरीज के गुर्दे में पथरी व गांठ के ऑपरेशन के बाद तबीयत खराब होने पर भी उसे जबरन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना और इलाज में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। अब जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने मामले में हॉस्पिटल के इस कृत्य को गंभीर सेवा दोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। वहीं आयोग ने हॉस्पिटल पर 55,000 रुपए हर्जाना लगाते हुए उसे निर्देश दिया कि वह मरीज से ऑपरेशन के लिए वसूले 35,000 रुपए और दूसरे हॉस्पिटल में इलाज पर खर्च हुए 2.5 लाख रुपए, कुल 2,85,000 रुपए परिवार दायर करने की तारीख से 9% ब्याज सहित उसे लौटाए। आयोग के अध्यक्ष GL मीना, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश श्रवण कुमार के परिवार पर दिया। आयोग से जुड़े अधिवक्ता राम प्रकाश कुमावत ने बताया कि आयोग ने माना कि परिवादी के ऑपरेशन में लापरवाही के चलते उसके यूरिन में ब्लड आता रहा और किडनी में लीकेज हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे सही बताकर जबरन डिस्चार्ज कर दिया। तब परिवादी ने उसका इलाज दूसरे हॉस्पिटल में कराया और वहां उसके 2,50,000 रुपए खर्च हुए। हॉस्पिटल का ऐसा करते घोर लापरवाही व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। राजसमंद एसीबी टीम ने कुवारिया तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव भाणा के भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश चंद्र खटी को 7 लाख रुपए घूस लेते दबोचा। एएसपी हिम्मत चारण ने बताया कि भाणा में भू प्रबंध विभाग द्वारा पैमाइश कार्य चलाया जा रहा है। इसमें परिवादी की जमीन की पैमाइश करने व नक्शा शुद्धिकरण के एवज में आरआई कमलेश चंद्र खटीक 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इस पर एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी कमलेश चंद्र खटीक को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत राशि में परिवादी ने 70,000 रुपए व 6,30,000 डमी नोट दिए। आरोपी से पूछताछ जारी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।